आज हम लोग परमाणु संरचना पाठ की प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत, आज हम लोग प्लैंक की क्वांटम सिद्धांत को पढ़ेंगे। प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है? कहता है कि प्रकाश या ऊष्मा जैसी विकिरण ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन असतत रूप से ऊर्जा के पॉकेट के रूप में होती है। डिफिनेशन तो है, कुछ गया नहीं, कुछ बचा नहीं, बहुत आसान सी बात बता रहे हैं। जो प्रकाश होती है या ऊष्मा होती है, उसका जो विकिरण ऊर्जा है, जब ऐसे समझ में आता है कि प्रकाश चल रहा है तो हमको लगता है एकदम डायरेक्टली, एकदम कंटिन्यूअस रूप से आ रहा है, लेकिन नहीं, वो कंटिन्यूअस रूप से नहीं रहा है। हमारे प्लैंक साहब का कहना था कंटिन्यूअस नहीं है, वो लगातार नहीं है, वो सतत नहीं है, वो असतत है, वो डिसकंटिन्यूअस है। वो लगातार नहीं है, वो असतत है, वो अलगातार है। और उनका कहना है कि जब भी चलता है प्रकाश से ऊष्मा, एक ऊर्जा के पैकेट के रूप में चलता है। और पैकेट है कैसा? जैसे ट्रेन में हम बॉगियों को देखते हैं, बॉगी को, ट्रेन की बॉगी को देखते हैं, अलग अलग है। जब वो अपनी स्पीड में होते हैं, काफी स्पीड में होते हैं, तो हमको पता ही नहीं चलता है कि अलग अलग बॉगी है, लगता है कि एक ही बॉगी है। वैसे ही प्रकाश या ऊष्मा जब अपने वेग में होते हैं तो हमको पता नहीं चलता है कि अलग अलग इसमें खंडे होंगे, अलग अलग जो है सो कि टुकड़े होंगे, अलग अलग जो है सो कि इसमें अलग अलग जो है सो कि इसमें बॉगी होंगी, ये हमको पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे ही जो है सो कि हम लोग ट्रेन को रुकते हुए देखते हैं कि अलग अलग बॉगी है, वैसे ही बहुत स्लो स्पीड अगर कहीं हो जाए तो हमको दिखाई देता है कि नहीं, अरे ये तो पैकेट में है। तो पैकेट है कैसा? तो मान लीजिए कि हमने यहां से टॉर्च बारा, और टॉर्च बारने के चलते जो है सो कि इसमें से जो प्रकाश निकल रही है, तो वो पैकेट के रूप में निकल रही है और असतत निकल रही है, लगातार नहीं है, अलगातार निकल रही है। और खासियत ये है कि अब मेरा जो है सो कि इसकी जो स्थिति है, अगर लैंप लेते हैं, डिबरी लेते हैं, बल्ब लेते हैं, जैसा स्रोत होता है वैसा ही उसका पॉकेट बनता है। उस ऊर्जा का पॉकेट उसी अनुसार से बनता है। जैसे मान लीजिए कि ब्रिटानिया का बिस्कुट का पैकेट अलग टाइप का, पार्ले जी का अलग टाइप का, जिसका है अलग अलग टाइपों का जो बनता है बिस्किट जो पॉकेट, वैसे ही ऊर्जा का पॉकेट भी बनता है। जैसा स्रोत वैसा ऊर्जा का पॉकेट बनता है। इसीलिए उन्हें ऊर्जा के पैकेट को दिखाया। तो कैसा दिखाया? तो ऊर्जा का पॉकेट कैसा होगा? तो E=h म्यू। ये म्यू क्या है? ये आवृत्ति, ये म्यू आवृत्ति है। और जैसा जो है सो कि स्रोत होगा वैसे उसकी आवृत्ति होगी। म्यू बराबर होता है c/λ। तो c प्रकाश का वेग और बटा ये तरंग दैर्घ्य, प्रकाश का वेग बटा तरंग दैर्घ्य। ये तो जैसा स्रोत होगा वैसा ही उसका तरंग दैर्घ्य होगा, ये मैंने बताया। और एक प्लैंक का नियतांक है, प्लैंक नियतांक है, जिसका मान यहां मैंने लिखा है 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड, या इसको अर्ध सेकेंड में लिख सकते हैं 6.62 × 10⁻27 अर्ध सेकेंड। ये सबके बारे में बताइए क्या है सर? यही ऊर्जा का पॉकेट है, जिसको क्वांटम भी आप कहते हो या फोटोन भी कहते हो। तो ऊर्जा के पैकेट कैसा होगा? तो जैसा स्रोत होगा वैसा उसका पॉकेट होगा। तो प्लैंक साहब ने क्या बताया? प्लैंक साहब ने दो बातों को बहुत जोड़ दिया यहां पर कि ये प्रकाश या ऊष्मा, इसकी जैसी जो भी विकिरण ऊर्जा होंगी, ये विकिरण ऊर्जा जब भी चलेंगी तो असतत चलती हैं, लगातार नहीं, सतत नहीं, असतत, अलगातार। एक बात। और दूसरी कि ये इनके पैकेट होते हैं, निश्चित पैकेट होते हैं। जैसा स्रोत होगा वैसा पैकेट होगा। ऊर्जा का अवशोषण हो और चाहे उत्सर्जन हो,
ऊर्जा निकले या कहीं ऑब्जर्व हो, कहीं अवशोषित हो, कहीं शोषित हो, या वहां से किसी स्रोत से निकले या किसी वस्तु में जाकर उसमें शोषण हो ऊर्जा का, तो जब भी होगा तब पैकेट के रूप में होगा, और जैसा स्रोत होगा वैसा ऊर्जा का पॉकेट होगा। ये क्लियर सी बात हो गई। और तीसरी बात और भी बताइए कि जब भी किसी पिंड द्वारा शोषित या उत्सर्जित ऊर्जा को देखेंगे तो एक पॉकेट में जितना होगा उसका ऊर्जा, उसका वह पूर्ण गुणक होता है उसके पास। उसके 2 गुना हो सकता है, 10 गुना हो सकता है, 20 गुना हो सकता है, 22 गुना हो सकता है, 25 गुना हो सकता है। लेकिन सर वो ऊर्जा के जो पॉकेट हैं वो विखंडित रूप से नहीं होंगे, वो टूटे आधे अधूरे नहीं होंगे। वे जब होंगे तो ऊर्जा का पॉकेट पूर्ण रूप में होगा। किसी को आप 20 पॉकेट, 10 पॉकेट, 12 पॉकेट ब्रिटानिया के बिस्कुट बेच दोगे, लेकिन ब्रिटानिया के पॉकेट को तोड़कर आप बिस्कुट नहीं बेचते हो। पार्ले जी का बिस्कुट आप तोड़ के नहीं बेचते हो। किसी को देना होगा तो 2 पॉकेट, 4 पॉकेट, 5 पॉकेट आप दे देते हो, लेकिन 4.5 पॉकेट नहीं देते हो, 3.25 पॉकेट नहीं देते हो, 4.25 पैकेट नहीं देते हो। और यही जो पूर्ण गुणक उसका होता है, एक पॉकेट का 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना होता है, यही कहलाता है ऊर्जा का क्वांटीकरण। इसीलिए मैंने इस सूत्र को, ये ऊर्जा के पॉकेट कैसे भी लिखा है कि NHμ हो सकता है, यानी कि 2 गुना हो सकता है, 4 गुना हो सकता है, 10 गुना, 20 गुना इस hμ का हो सकता है, लेकिन 5.25 गुना, 10.5 गुना, 8.25 गुना नहीं होगा। यही बात, यही ऊर्जा का क्वांटीकरण कहलाता है। तो ये भी बात, तो 3 बातों पर हमने ध्यान दिया कि ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन असतत रूप से, प्रकाश या ऊष्मा जैसी विकिरण ऊर्जा का शोषण या उत्सर्जन असतत यानी लगातार नहीं। दूसरी बात असतत, लगातार नहीं, ठीक है ना। और दूसरी बात कि वो जब भी जाएंगे तो एक पैकेट के रूप में, जब पैकेट समझ में आ गई, पैकेट के रूप में आते हैं या जाते हैं, पैकेट के रूप में शोषण या उत्सर्जन होगा। और पैकेट, एक पैकेट का 2 गुना हो सकता है, 4 गुना हो सकता है, 50 गुना हो सकता है, 59 गुना हो सकता है, 60 गुना हो सकता है, लेकिन पैकेट कभी तोड़ तार कर कहीं नहीं दीजिएगा। यही बात बताते हैं हमको प्लैंक साहब। आइए प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर 2-4 हम लोग प्रॉब्लम्स को, न्यूमेरिकल्स को भी देख लेते हैं। देखते हैं, एक हमारे सामने सवाल है कि उस विकिरण की ऊर्जा बतावें जिसकी तरंग दैर्घ्य 0.5 एंगस्ट्रॉम है। तो सीधा सीधी बात है कि मेरे पास फॉर्मूला है E=hc/λ। h का मान मुझे याद है, अभी मैंने बताया यहाँ से, और h का मान लिख दिए। c का मान भी मुझे याद है, मैंने लिख दिया। c यानी प्रकाश की चाल, मैंने बताया यहाँ, उसका ही मान रखा है मैंने। और लैम्डा यानी तरंगेर दिया है 0.5 एंगस्ट्रॉम, मैंने 0.5 लिखा। और एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। याद रखिएगा, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, मैंने उसको रखा। बाकी मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने गुना कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे आ गया सीधे डायरेक्ट। आपको भी सिखा देते हैं कि इसको गुना कर दे तो डायरेक्ट इतना वैल्यू आ जाएगा, याद रखिएगा। और इतना से हम इसमें डिवाइड करते हैं, तो यहाँ तो देखते हैं कि मीटर से मीटर काट दिए हैं, पर सेकंड से सेकंड को काट दिए हैं, बचा क्या था, जूल, यानी कि ऊर्जा का मात्रक जूल ही होता है। और इसमें इसको डिवाइड किया, हमको आ गया है इतना जूल मुझे प्राप्त हो गया है। निकल गया, एकदम आसानी से निकल गया, कुछ दिक्कत नहीं। सिर्फ सूत्र रखे हैं, वैल्यू रखे, सबका मान पुट किया है, गुना भाग कर दिए हैं, आ गया। इसके नेक्स्ट सवाल है मेरे पास कि विकिरण की ऊर्जा इतनी है, 10⁻7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी तरंग दैर्घ्य बताओ। कुछ नहीं करना है, मुझे मालूम है कि फॉर्मूला होता है E=hc/λ। हमको लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा को उठाकर यहाँ कर दिए, E को उठाकर यहाँ कर दीजिए, हो गया। नहीं काम किए हैं। Hc का मान अभी मैंने बताया, H और C का गुना करके मुझे इतना आ जाता है, मैंने उसी को मान को रख दिया है। और E का मान मैंने रखा है, तो यहाँ जूल से जूल कर दिया, मीटर बच गया, यानी कि लैम्डा को मीटर में ही, वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्य है, इसका मात्रक मीटर ही होगा। और इससे इसे मैंने डिवाइड कर दिया, मुझे आ गया इतना मीटर। एकदम आसान सी बात।
एक अगला क्वेश्चन है कि दो विकिरणों की तरंग दैर्ध्य एक का 6000 एंगस्ट्रॉम है और एक का 2000 एंगस्ट्रॉम है। कहता है कि इनके ऊर्जा का अनुपात बतलावे। ऐसा है कि ये ऊर्जा जो है तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्यों भैया? तो ये H और C तो कांस्टेंट है, ये तो बदलता नहीं है। तो E और लेमडा यानी कि ऊर्जा और तरंग दैर्ध्य के बीच में जो संबंध है वह व्युत्क्रमानुपाती माने उल्टा अनुपाती है। ये उल्टा अनुपाती का मतलब होता है कि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, या ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। उल्टा अनुपाती का ही मतलब होता है कि ये घटेगा तो एक बढ़ेगा, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, तो ये उल्टा चलते हैं। इसीलिए मैंने इस सूत्र को इस तरह से लिखा है कि आप भी ऐसा कीजिएगा। जब ऐसा संबंध होता है आप आराम से लिख सकते हो कि E1 बटा E2 इक्वल टू लेमडा 2 बटा लेमडा 1, यानी E1 के 1 के सामने 2 और 2 के सामने 1 कर दिए हैं। बस E1 बटा E2 का अनुपात निकालना था, मैंने लिखा। लेमडा 2 का मान 2000 एंगस्ट्रॉम और लेमडा 1 का मान 6000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम कट गया, ये 0 काट दिया मैंने। और ये देखिए ये 2 से 6 काटना था, 1 से 3, तो 1 बटा 3 आया है E और E2 का अनुपात। इसी को मैंने E1 is to E2 इक्वल टू 1:3 मुझे आ गया है। और इस तरह से मैंने कुछ प्रॉब्लम्स को भी देख लिया और आज हम लोग प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत को समझ गए हैं सर। फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।